तो मूवी स्टार्ट होती है जुम्मन जी के 2 ईयर बाद, जब ये सब दोस्त सेपरेट हो जाते हैं कॉलेज के लिए। पर ये लोग प्लान करते हैं कि ये सब क्रिसमस ब्रेक पर मिलने का डिसाइड करते हैं, यानी कि एक रीयूनियन। स्पेंसर तभी बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है और अपने ग्रैंडफादर और अपनी मॉम से मिलता है। तभी उसे कुछ मिसिंग फील होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। और तभी स्पेंसर जुम्मन जी गेम को ठीक करने का डिसाइड करता है। तभी दूसरी तरफ स्पेंसर के फ्रेंड्स रीयूनियन पे पहुंचते हैं, पर स्पेंसर नहीं पहुंचता। तभी स्पेंसर के सारे फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं, जहाँ वो स्पेंसर के ग्रैंडफादर एडी और उसके फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर मीलो वॉकर से मिलते हैं, जो कि एडी से मिलने आए होते हैं। घर में घुसते ही इन सबको जुम्मन जी के ड्रम्स की आवाज सुनाई आती है और तभी ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि स्पेंसर ने गेम ठीक कर दिया है और उसे वापस स्टार्ट भी कर दिया है। मार्था, फ्रिज और बेथनी स्पेंसर के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और गेम में वापस जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो लोग जाकर उसकी हेल्प कर पाएं और स्पेंसर वापस लेकर आ पाए। मार्था और फ्रिज गेम के अंदर चले जाते हैं, पर बेथनी वहीं रह जाती है। और जब मार्था और फ्रिज जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एडी और मीलो भी गेम के अंदर हैं। अब यहाँ ब्रेवस्टोन स्पेंसर नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर एडी होते हैं। मीलो माउस बन जाता है और बेथनी की जगह फ्रिज शैली बन जाता है और मार्था रूबी होती है। अब मार्था और फ्रिज एडी और मीलो को समझाते कि यहाँ एक बड़ा सा हिप्पो आएगा और माउस को खा जाएगा, और ऐसा होने ही वाला होता है। पर रूबी माउस को बचा लेती है और शैली उसे भगा देता है। पर अचानक से शैली पर स्नेक अटैक करता है और उसकी एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ने पर ये सब लोग नाइगल से मिलते हैं, जो उन्हें पहले की तरह गेम समझाता है। नाइगल उन्हें बताता है कि जुम्मन जी बहुत ही बड़ा ड्रॉट फेस कर रहा है। इस ड्रॉट को खत्म करने के लिए उन्हें एक मैजिकल नेकलेस को ढूंढना पड़ेगा, जिसका नाम फैल्कन हार्ट है, जिससे वॉरलॉर्ड जर्जन थे ब्रूटल ने चुरा लिया है। अब उस नेकलेस को लेकर उन्हें सन को दिखाना होगा, जिससे ये कर्स खत्म हो जाए। पर अब ये सब बताने के बाद नाइगल उन सबको डेजर्ट में थ्रो कर देता है, जहाँ एक ऑस्ट्रिच आ जाती है और ब्रेवस्टोन उसे लाइटली ले लेता है। पर माउस को उसे अलर्ट करने में देर हो जाती है और ब्रेवस्टोन अपनी एक लाइफ खो देता है। भी वहाँ एक ऑस्ट्रिच का ग्रुप आकर उन पर अटैक कर देता है और वो बचने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर ऑस्ट्रिचेस उस गाड़ी की रूफ हटा देते हैं। तभी वो आगे बढ़ते हैं और आगे माउंटेन्स के बीच में गैप आता है, पर फिर भी ये लोग नहीं रुक सकते होते हैं। अब ब्रेवस्टोन तो कार को माउंटेन की एज से जंप करवाता है, जिससे दूसरी तरफ पहुंचते कार क्रैश हो जाती है, पर बाकी के लोग बच जाते हैं। अब यहाँ ये लोग पहुंचकर अपने अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ देखते हैं। अब सीन बेथनी पे शिफ्ट होता है और बेथनी एलेक्स के पास आती है, ताकि वो भी अपने फ्रेंड्स के लिए हेल्प कर सके और गेम के अंदर आ जाए। अब यहाँ ये लोग विलेज में आ जाते हैं, जहाँ ये ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जो कि एक क्लू होती है। अब उसे फॉलो करके ये लोग जर्जन के लोगों तक पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें ज्वेल का चेस्ट मिलता है, जो जर्जन के लोगों के पास ही होता है। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें जिससे वो ज्वेल मिल जाए। तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ एक लड़की आकर चेस्ट की चोरी करने की कोशिश करती है, पर ब्रेवस्टोन उसे पकड़ लेता है और जर्गन के आदमियों को दे देता है। तभी उन सबको रियलाइज होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि स्पेंसर है। अब स्पेंसर भी वापस जिंदा होकर आ जाता है और ये सब लोग भी उसे मिल जाते हैं। इस बार स्पेंसर एक न्यू अवतार में आता है, जो कि एक स्किल्ड थीफ मिंग फ्लीटफुट होती है। अब ये लोग आगे की प्लानिंग करते हैं और तभी रूबी और शैली बैरी लेने चले जाते हैं और मिंग ब्रेवस्टोन और माउस कैमल का इंतजाम करने चले जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ रूबी अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके रिवर से बच के ट्रीज पे क्लाइंब करके बैरी लेने जाती है। रूबी बैरी ले लेती है, पर फिर भी पानी में गिर जाती है। अब शैली उसे हाथ देता है उसे बाहर लाने के लिए, तो उन दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अब फ्रिज रूबी बन जाता है, मार्था शैली बन जाती है। अब फ्रिज रूबी को पहले वाले एक्शंस को फॉलो करता है और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और पानी में गिर जाता है और फिर से उन दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती है। अब दूसरी तरफ मिंग और माउस ब्रेवस्टोन को बाहर खड़ा करके अंदर कैमल लेने जाते हैं और तभी बहुत सारे लोग आकर ब्रेवस्टोन पर अटैक करते हैं और ब्रेवस्टोन अकेला उनसे लड़ता है और उन सबको मार गिराता है। तभी मिंग को पता चलता है कि माउस एनिमल से बात कर सकता है और माउस कैमल्स को कन्विंस कर देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ ब्रेवस्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ जाता है और उन पर अटैक करता है। उन सबको लगता है कि वो उससे बच के निकल गए हैं, पर वो उन सब पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है और वो सारी अपनी एक एक लाइफ खो देते हैं। अब कैमल्स इन्हें एक जगह पहुंचाकर आगे ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही डेंजरस होता है। अब कैमल के बताए हुए रास्ते पर ये सब लोग पहुंचते हैं और इन्हें सामने बहुत सारे ब्रिज नजर आते हैं। अब शैली अपनी जियोमेट्रिक स्ट्रेंथ को यूज करके सही ब्रिज बताता है। अब वो लोग उसे आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक बहुत सारे मंकीज उन पर अटैक कर देते हैं। तभी रूबी भागकर गलत ब्रिज पे चली जाती है और मंकी उसे ब्रिज के नीचे फेंक देता है और दूसरी तरफ एक मंकी मिंग पर भी अटैक करता है, पर
ब्रेवस्टोन आकर उसे बचा लेता है। अब ब्रेवस्टोन ब्रिज को जोर जोर से हिलाता है ताकि मंकीज ब्रिज पर से गिर जाएं और उसी वजह से मिंक भी नीचे वाले ब्रिज पर गिर जाता है, पर रूबी उसे मंकीज से बचाकर पकड़कर दूसरी साइड फेंक देती है और खुद भी चली जाती है। अब ये सब एज पे पहुंचते हैं पर मंकीज भी इनके पीछे आ जाते हैं और तभी वहाँ एलिस और बेथनी पहुंचते हैं उनकी हेल्प के लिए। एलिस तो सी प्लेन ही होता है पर बेथनी एक हॉर्स बन जाती है। अब इन सब के पास एक लाइफ ही बची होती है पर इन्हें बहुत टेंशन हो रही होती है क्योंकि इनके कैरेक्टर सही नहीं होते जिसकी वजह से हार सकते थे। अब तंग आकर शैली सबसे दूर चला जाता है और अचानक सबको आवाज देने लगता है। जब सब वहां जाकर देखते हैं तो वहीं पानी होता है जिसमें जाने से रूबी और शैली का कैरेक्टर चेंज हुआ था। अब सब इस पानी में कूद जाते हैं और अपने अपने अवतार में आ जाते हैं। मिली, मिंग एंड एडी हॉर्स बन जाते हैं। स्पेंसर, ब्रेवस्टोन, बेथनी, शैली और फ्रिज माउस बन जाता है। अब जब रात को ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तब जॉर्जन के आदमी एडी और मीलो को जॉर्जन के कैसल में ले जाते हैं। अब सब एडी और मीलो को बचाने और रूबी को लेने जॉर्जन के कैसल में चले जाते हैं पर सबके पास अब एक ही लाइफ बची होती है और सब डर जाते हैं। पर एलिस उन सबका हौसला बढ़ाता है जैसे सबने लास्ट टाइम उसका हौसला बढ़ाया था। अब रूबी और ब्रेवस्टोन माउंटेन चढ़ना शुरू कर देते हैं और सी प्लेन जॉर्जन के गार्ड्स का हिस्सा बनकर कैसल में एंटर करता है। अब शैली और माउस सी प्लेन का पीछा तो करते हैं पर गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं और उन्हें जॉर्जन का फ्रेंड और ट्रेड पार्टनर समझ लेते हैं जिनके साथ जॉर्जन को रूबी का सौदा करना है और गार्ड्स उन्हें बहुत ही सामान के साथ अंदर ले जाते हैं। माउंटेन क्लाइंब करते टाइम स्पेंसर मार्था को कन्विंस करता है कि वो डर गया था मार्था की सक्सेसफुल कॉलेज लाइफ से कि वो उसे खो देगा, इसलिए वो वापस गेम में परफेक्ट स्पेंसर बनने आ गया। तभी मार्था उसे अपने प्यार का यकीन दिलाती है कि कुछ भी हो जाए पर वो सिर्फ उसी से प्यार करती रहेगी, जिसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। सी प्लेन हॉर्स को बचाने आ जाता है पर उस जगह एक ट्रैप बिछा हुआ होता है जिसकी वजह से सी प्लेन अपनी 2 लाइफलाइन लॉस्ट कर देता है। हर्डल्स की वजह से लाइफ लॉस करने के बाद फाइनली सी प्लेन हॉर्स तक पहुंच जाता है और हॉर्स को छुड़ा देता है। दूसरी तरफ रूबी और ब्रेवस्टोन मिंक को भी फ्री करवा देते हैं। अब ब्रेवस्टोन मिंक को चेस्ट के पास बेचकर रूबी लेने की ट्राई करता है पर वहाँ कोई रूबी नहीं होता बल्कि वो एक ट्रैप होता है। अब यहाँ शैली और माउस जॉर्जन के पास पहुँच जाते हैं और जॉर्जन एक कंडीशन रखता है कि वो रूबी तभी देगा जब उनकी बहन जॉर्जन के साथ शादी करेगी। अब शैली और माउस को लगता है कि वो वहाँ फंस गए हैं क्योंकि उन्हें कोई बहन तो होती ही नहीं है, पर रूबी वहाँ उनकी बहन बनकर आ जाती है। अब तभी जॉर्जन को रियल कबाबिक ब्रदर्स का मैसेज आता है कि कुछ परेशानी की वजह से वो कैसल नहीं आ पाएंगे। अब जॉर्जन को पता चल जाता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं और जॉर्जन उन सबको बंदी बनाने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ ब्रेवस्टोन आ जाता है, वो इन सब पर गार्ड से लड़ाई करता है और ब्रेवस्टोन जॉर्जन पर भी अटैक करता है पर जॉर्जन पर असर नहीं होता क्योंकि वो ब्रेवस्टोन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब जॉर्जन ब्रेवस्टोन को दूर फेंक देता है और तभी ब्रेवस्टोन अपनी पॉकेट से बेरी निकालता है जिसे देखकर जॉर्जन डर जाता है और अपने आदमियों को उन्हें मारने का बोलकर वहाँ से कबाबिक ब्रदर से मिलने चला जाता है। ब्रेवस्टोन भी जॉर्जन के पीछे जाता है और यहाँ सब जॉर्जन के गार्ड से लड़ने लग जाते हैं। म्यूजिक स्टार्ट होने की वजह से रूबी बहुत अच्छी फाइट करती है और सबको अकेली ही हरा देती है। अब जॉर्जन अपनी एयरशिप में आ जाता है और एयरशिप निकल ही रही होती है तभी ब्रेवस्टोन भी उस एयरशिप की रोप पकड़ लेता है और लटक कर उस एयरशिप में एंटर कर देता है। ब्रेवस्टोन जॉर्जन पर बेरी से अटैक करता है जो कि उसकी वीकनेस होती है और अब ब्रेवस्टोन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जॉर्जन वीक हो जाता है। अब ब्रेवस्टोन लड़कर जॉर्जन को नीचे फेंक देता है और ब्रेवस्टोन भी नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर एडी और मिलो उसकी हेल्प के लिए जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि हॉर्स के विंग्स भी हैं। हॉर्स अपने ऊपर मिंक को बिठाकर ब्रेवस्टोन की तरफ जाता है। अब ब्रेवस्टोन उन्हें रूबी को सन को दिखाने को कहता है ताकि गेम ओवर हो जाए और मिंक और हॉर्स रूबी लेकर ऊपर सन की तरफ जाते हैं और सन रूबी को दिखाते हैं और सब जोर से जुमंजी बोलते हैं और गेम ओवर हो जाता है। अब नाइगल इन सबको वापस अपनी असली जगह भेजने के लिए आता है पर मीलो जाने से मना कर देता है। अब यहाँ इन सबके सामने एक और बात रिवील होती है कि मीलो बहुत बीमार होता है और कुछ दिनों में मरने ही वाला होता है, इसलिए वो इस गेम में हॉर्स बन के रहना चाह रहा होता है क्योंकि हॉर्स स्ट्रॉन्ग होता है। अब नाइगल सबको अपने वर्ल्ड में वापस भेज देता है। अब स्पेंसर अपने ग्रैंडफादर एडी को वीडियो गेम खेलना सिखाता है और फिर स्पेंसर उन्हें अपने ओल्ड डिनर में ले जाता है जहाँ एडी अपनी ओल्ड वर्कर नोरा को कन्विंस करके उसके यहाँ मैनेजर लग जाता है। फ्रिज, बेथनी, मार्था और स्पेंसर वापस यूनाइट करते हैं और हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।